नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में भी वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे वो लेआउट प्लानिंग हो या फिर इंटीरियर प्लानिंग। हर जगह वास्तु के बेसिक रूल को ध्यान में रखकर ही कोई भी अच्छा इंटीरियर या आर्किटेक्ट उसको प्लान करता है। आज हम आपको लिविंग रूम को प्लान करते समय उसके सिविल और इंटीरियर में वास्तु के क्या ऐसे बेसिक पॉइंट है जो कंसिडर करने चाहिए, उसको डिटेल में समझाएंगे। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों, वास्तुकला होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझें तो एक ये एंशिएंट साइंस होती है जिसके अंदर हर दिशा के अंदर एक डेडिकेटली तत्व को प्रधान माना गया है, चाहे फिर वो वायु प्रधान, अग्नि प्रधान, जल प्रधान, आकाश प्रधान या पृथ्वी प्रधान हो सकता है। साथ ही हर दिशा में एक डेडिकेटली ग्रह का और नक्षत्र का प्रभाव माना गया है। ओवरऑल इसको डिफरेंट कैलकुलेटेड करके ये डिसाइड किया गया है कि पर्टिकुलर दिशा में क्या इफेक्ट उन सब चीज़ों का पड़ने जा रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंस्ट्रक्शंस करा रहे हैं या फिर कुछ इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से उसको प्लान करना चाहिए ताकि उनका पॉजिटिव इफेक्ट ही उस हमारे कंस्ट्रक्शन पर पड़े, यही एक वास्तुकला है। तो दोस्तों, लिविंग रूम के अगर पोजिशनिंग की बात करें तो घर के ईस्ट और नॉर्थ में इसको बनाना चाहिए यदि आपका घर ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग है। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो इसको साउथ वेस्ट दिशा में बनाना उपयुक्त रहेगा। अब इस लिविंग रूम के डोर की बात की जाए तो एंट्रेंस डोर ईस्ट पर, नॉर्थ पर या फिर नॉर्थ ईस्ट वॉल पर ही बनाना चाहिए। साथ ही साथ विंडो की बात की जाए तो इस लिविंग रूम की विंडो को ईस्ट या वेस्ट पर ही प्लान करें तो सबसे बेटर रहेगा। लिविंग रूम का सबसे बड़ा फर्नीचर आर्टिकल होता है सोफा। जी हाँ दोस्तों, सोफे को आप सेट करने जा रहे हैं तो इसको साउथ या फिर वेस्ट वॉल के अगेंस्ट ही आप रखें ताकि ये ईस्ट या फिर नॉर्थ फेसिंग बना रहे। ये इसको रखने के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बेटर प्लेसमेंट रहेगा। और इसके अगर सोफे के शेप की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप का सोफा ही आप प्रीफर करिए, और इनरेगुलर शेप के सोफे या फिर राउंड या फिर ओवल शेप के सोफे आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। टीवी पैनल भी लिविंग रूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टीवी पैनल को आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही प्लान करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ओवरऑल फर्नीचर का जो लेआउट है वो भी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होना चाहिए। सर्कुलर, ओवल या फिर इरेगुलर शेप के लेआउट से भी हमें बचना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग हमें सीलिंग में और फ्लोरिंग में थोड़ा सा स्लोप देना चाहिए और ये स्लोप भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आप लिविंग रूम में कोई कूलर या एसी प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या फिर ईस्ट वॉल या डायरेक्शन को ही चूज करिए। ये इस तरह के उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त दिशा मानी गई है। लिविंग रूम के सेंटर में, जिसको कि ब्रह्म स्थान बोला गया है, कोई भी चीज़ हमें हैंग नहीं करनी चाहिए, ना कोई फैन लगाना चाहिए ना फिर शैंडेलियर लगाना चाहिए। अगर आपको शैंडेलियर लगाना है तो उसको थोड़ा सा साउथ या वेस्ट वॉल की तरफ हमें सरकाकर लगाना चाहिए। सेंटर स्पेस को आप क्लीन रखें, खाली रखें तो सबसे अच्छा रहेगा। सीलिंग में कोई बीम भी सोफे के ऊपर नहीं आना चाहिए। बेटर है कि अगर कोई बीम आ रहा है तो उसको आप फॉल सीलिंग से कवर कर दीजिए। अगर लिविंग रूम के साथ में आपका डाइनिंग एरिया भी अटैच है तो इसको आप लिविंग रूम के साउथ या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही प्लान करिए और इसको किचन के पास ही प्लान करें तो बेटर रहेगा। अगर पूजा घर भी आप लिविंग रूम के साथ बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। एक्वेरियम भी कई लोग लिविंग रूम में रखते हैं तो एक्वेरियम रखने के लिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे उपयुक्त माना गया है। रनिंग वाटर फाउंटेन भी कई लोग लिविंग रूम में लगाते हैं। इस तरह की चीजों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे बेस्ट माना गया है। जैसा कि हमने बताया था, पूजा घर के लिए नॉर्थ ईस्ट वॉल सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। अगर आप इस पे पूजा घर नहीं बना रहे हैं तो उसको पूरा आप क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें और चाहे तो आप इस पे जो नेचुरल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। जनरली वुडन फर्नीचर ही लिविंग रूम में काम में लिया जाता है, पर आजकल मॉडर्न फर्नीचर के अंदर आयरन के हेवी फर्नीचर भी काम में लिए जाने लगे हैं। अगर आप भी लिविंग रूम में आयरन फर्नीचर काम में ले रहे हैं तो इसको वेस्ट साइड में ही डिप्लॉय करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बेटर रहेगा। आजकल डुप्लेक्स होम कंस्ट्रक्शन में स्टेयरकेस भी लिविंग रूम से निकलती है, तो अगर आपके घर में भी सीढ़ियाँ इस लिविंग रूम से जा रही है तो साउथ, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन से इसको स्टार्ट करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे ये उपयुक्त रहेगी। लिविंग रूम में वॉल डेकोर करने के लिए हम डिफरेंट पेंटिंग्स काम में लेते हैं, पर दोस्तों पेंटिंग्स को भी लगाना, किस डायरेक्शन की वॉल पे लगाना और किस वॉल पे किस तरह की पेंटिंग लगाना, ये भी हमें वास्तु सिखाती है।
तो हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्थ वॉल पे अगर पेंटिंग लगाने जा रहे हैं तो वाटरफॉल, रनिंग वाटर या फिर कोई अच्छे नेचुरल सीन की पेंटिंग लगाएंगे तो सबसे बेटर रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ईस्ट वॉल पे कोई पेंटिंग प्लान कर रहे हैं तो 7 व्हाइट हॉर्स की पेंटिंग सबसे ज्यादा उपयुक्त इसके लिए रहेगी। साथ ही साथ अगर वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट वॉल पे कोई पेंटिंग प्लान कर रहे हैं तो इस पे आप माउंटेन्स वाली पेंटिंग लगाएंगे तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे ये सुटेबल रहती है। साउथ वॉल पे भी आप कुछ वॉल आर्ट या पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो हैवी स्कल्पचर आप लगा सकते हैं, कोई वॉल आर्ट लगा सकते हैं, मेटल आर्ट लगा सकते हैं, इस तरह की चीजें आप साउथ वॉल पर लगा सकते हैं। कोई भी आप पेंटिंग लगाएं वो नेगेटिव इफेक्ट वाली ना हो, उसके अंदर कोई सैडनेस नहीं हो, वार वाले सीन नहीं हो और नेगेटिव इंप्रेशन वाली या इमोशन वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों लिविंग रूम को प्लान करते समय स्पेस प्लानिंग फंक्शनलिटी के साथ साथ अगर वास्तु के रूल्स को भी हम ध्यान में रखेंगे तो रूम की ओवरऑल फंक्शनलिटी और लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो दोस्तों आप भी अपना लिविंग रूम प्लान कर रहे हैं तो वास्तु के इन बेसिक रूल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा और चैनल से इसी तरह जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।